सीधे डिजाइनर से संपर्क किया बिना सीनियर लीडर से बात किए। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। आपके रिज्यूमे के अनुसार आप हुआदा यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं। हाँ। आपने फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों चुनी? समाज के हर वर्ग और हर इंडस्ट्री के लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है, चाहे वह इमीडिएट हो या फ्यूचर, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फंडिंग की डिमांड हो। फाइनेंस इंडस्ट्री इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इससे निवेश और रिटर्न व्यक्ति की मेहनत के अनुसार बराबर होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं गए, बल्कि एक कपड़ों की कंपनी में चले गए, यानी आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि आप हमारी कंपनी के काम के लिए फिट हैं? मैं मानता हूं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मेरे पास मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप का अनुभव है। मैं जानता हूं कि प्रैक्टिकल वर्क किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच होता है, लेकिन मेरे अंदर जिम्मेदारी की भावना है, सीखने की क्षमता भी अच्छी है और एडजस्टमेंट पावर भी। साथ ही मैं काफी हार्ड वर्किंग हूं। पिछली इंटर्नशिप में मैंने सभी वर्क असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरे किए। इससे मिला वर्क एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। कृपया कंपनी को विश्वास दिलाएं, स्कूल में सीखा ज्ञान और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मुझे आत्मविश्वास देता है कि मैं इस जॉब को कर सकता हूं। अगर 1 अरब रुपए का फंड हो तो आप किस इंडस्ट्री में निवेश करेंगे? अगर मेरे पास 1 अरब रुपए हो तो मैं इंटरनेट बैंकिंग में निवेश करूंगा। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। एक्साइनली, आप क्या सोचते हैं? मैंने एक बात नोटिस की, आपके सभी ग्रेड A+ हैं, लेकिन फिर बैचलर डिग्री क्यों नहीं मिली? मैं कॉलेज के दौरान एक कंपलसरी सब्जेक्ट में मैंने किसी और के लिए एग्जाम दिया था। ठीक है, इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। आप बाहर वेटिंग एरिया में इंतजार करें। धन्यवाद। बहुत अफसोस की बात है, इतने अच्छे ग्रेड्स के साथ दूसरे के लिए एग्जाम क्यों दिया? ये कैरेक्टर पर दाग है। तो क्या एक गलती की वजह से सब कुछ नकार देना चाहिए? इंटरव्यू कैसा रहा? खत्म हो गया? अभी नहीं, मैं बाहर रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। हेलो। कैसे हो रहा है? क्या ये ठीक हो रहा है? बुरा नहीं। क्या उन्होंने आपसे अपनी डिग्री के बारे में पूछा? क्या कहा आपने? ईमानदार होने के लिए। आपने कहा कि ये आपके लिए बुरा नहीं होगा। मुझे एक बेहतर कारण चाहिए था। अतीत को मूर्ख। यदि वे जानना चाहते हैं तो वे पता लगा सकते हैं। वे मुझे चाहते हैं या नहीं। मैं कम से कम सच बता रहा हूं। मैं इससे शर्मिंदा नहीं हूं। और आप सही हैं। यदि ये काम नहीं करता है तो एक और होगा। मैं दरवाजे पर कॉफी की दुकान पर हूं, आप कर रहे हैं। यहां आते हैं। अच्छा है, अलविदा। बधाई, आपने हमारे साक्षात्कार के अंतिम दौर में प्रवेश किया है। नेक्स्ट हमारा पार्टनर, वो आपको व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेंगे। मेरे साथ आओ। धन्यवाद। अंदर जाओ। गुड लक। कृपया एक सीट लें। आप अपने चेहरे को कैसे देखते हैं?
ऐसा लगता है कि आपने अनुमान लगाया है। आधा सही लगता है। मुझे लगा कि आप इस कंपनी में सिर्फ एक कर्मचारी थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मालिक हैं। इसी तरह आपने मेरी मदद की। हाँ, लेकिन मैंने साक्षात्कार में हस्तक्षेप नहीं किया। सिर्फ 10 मिनट पहले कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी भी परीक्षा में धोखा दे रहे हैं। क्या यह एक गंभीर कदाचार है? यह एक लड़ाई है। अब तुम यहां बैठे हो अपनी क्षमता के अलावा। आपकी ईमानदारी है। मैं समझता हूं। अच्छा है। क्या हम अब साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि रोहर राजधानी है? किस तरह की कंपनी? निवेश के माध्यम से एक निजी इक्विटी फर्म है। विभिन्न उद्योग और कंपनियां या एक कंपनी डालते हैं, वापसी के लिए अलग और पुनर्निर्माण। क्या आप एक निजी फंड बनना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं आपको इसे सोचने के लिए कुछ मिनट दूंगा और फिर मुझे बताऊंगा। मैं तैयार हूं। मैं विशेष रूप से वित्तीय निवेश में रुचि रखता हूं। दूसरा, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर कोई काम नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी सबसे अच्छा करने की। यान मैडम, बधाई हो, आप सेलेक्ट हो गई हैं। कल से ही काम शुरू कर सकती हैं। बस इतना ही? और क्या होगा? सख्ती से कहूं तो मैंने पहले ही आपका इंटरव्यू ले लिया था और मैंने खुद आपको सिखाया इंटरव्यू कैसे देते हैं। लगता है आपसे पूछने को कुछ नहीं बचा। सही कह रहे हैं। पर कुछ बातें दोहराना जरूरी है। कंपनी ने आपको आपकी काबिलियत की वजह से रखा है, इसलिए नहीं कि आप मुझे जानती हैं। अगर ठीक से काम नहीं किया तो निकाल दूंगी। आपकी इंटरव्यूअर ने कहा था कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। HR डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। ठीक है। आपके बॉयफ्रेंड का मामला? उन्हें मैं समझा दूंगी, सब संभाल लूंगी। यह रही आपकी सीट। नहीं है क्या? मैं यान शियाओचिन हूँ। नमस्ते। बस याओचिन वालियां। हाय शियाओचेन। हेलो। उससे सावधान रहना। फिर हुई, शियाओचेन को संभालो। ठीक है, कोई बात नहीं। शियाओचेन, कुछ खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू? लगता नहीं कि आपके आते ही ऑफिस की हवा में मिठास घुल गई। फिर वही पुरानी फिल्मी बातें। तुम्हारी ही जुबान चलती रहती है। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। वैसे कुछ और जानना चाहती है? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा काम क्या होगा। एनालिस्ट की दैनिक दिनचर्या निवेशित कंपनियों से और संभावित निवेश कंपनियों से डेटा मांगना, डेटा व्यवस्थित करना, मीटिंग मिनट्स बनाना और फिर अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस वगैरह करना होता है। तो क्या मुझे मैनेजिंग पार्टनर के संपर्क में आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें सीधे शब्दों में समझाता हूं, तुम्हारा लेवल और पार्टनर के लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। ये हो तुम, तुम्हारे बीच में है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसलिए शायद तुम्हारे पास ज्यादा मौके नहीं होंगे सीधे पार्टनर्स के साथ बातचीत करने के। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है। तुम्हारी बॉस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ी ड्रैगन लेडी एक्साइनली। बड़ी ड्रैगन लेडी हो। तुम किसे बड़ी ड्रैगन लेडी कह रहे हो? एक्साइनली दीदी, आपने गलत सुना। मैंने कहा बड़ी खूबसूरत लेडी, है ना? यानिक सायोचन है ना? चलो औपचारिक तौर पर मिलते हैं। मैं हूँ तुम्हारी बॉस एक्सायनली। बॉस एक्सायन, नमस्ते। बॉयफ्रेंड को जानने का प्रोसेस तो पूरा हो गया ना? नहीं नहीं,
बॉयफ्रेंड नहीं, नहीं। मेल फ्रेंड, मेरे साथ ऑफिस में आओ। अंदर जाते हुए संभल कर। एक्साइन ली के अंडर काम करने वाले हर इंसान को सेकंड इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। वो तुम्हारा सेकंड असेसमेंट रखेगी। अगर तुम पास नहीं हुए, बॉस एक्साइन। 2 दिन बाद हमारी कंपनी में वर्क प्रेजेंटेशन मीटिंग होने वाली है। मुझे चाहिए कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार करो। उस समय तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट देनी होगी। हमारी कंपनी के निवेश और भागीदारी वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स। ये रहा डेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम तो टॉप यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बस एक प्रेजेंटेशन है। कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। टाइम इज मनी, जल्दी करो। ठीक है। कई सोशल कनेक्शंस का उपयोग करके बिना नुकसान पहुंचाए बैकग्राउंड कंपनी की प्रतिष्ठा और साथ ही निवेशकों का भरोसा बनाए रखना, ताकि निवेशक लगातार प्लेटफॉर्म की ओर आते रहें। मंच की लोकप्रियता बढ़ने के बाद निवेशकों की कोई कमी नहीं है। उपरोक्त 3 बिंदुओं करें और उन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधित करें। मंच बड़ा और बड़ा होगा। धन्यवाद। आखिरी है यानी ऑक्सन। एक नजर डालते हैं। मैं आऊंगा। सभी को नमस्कार, मैं आज हूँ। मुझे खेद है, सभी को हमारे विभाग का भाषण रद्द कर दिया गया है। मुझे दिन बॉस्टन। आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्यों ना? यह बात इतने सारे लोगों के सामने, आपको शर्म नहीं आती? डेटा संग्रह पर्याप्त विस्तृत नहीं है, बाजार विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। मेरी राय में यह रिपोर्ट एक पूर्ण अपशिष्ट है। हमारी कंपनी स्याही। मैंने कहा अगर कोई समस्या है, नहीं कर सकते आप मुझे बता सकते हैं। अब यह अपेशेवर और अरचनात्मक है। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि प्रकाश, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। अब मैं आपको हमारी कंपनी में लाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। क्या यह सही फैसला है? अंतिम भाषण रद्द होने के बाद से यही है आज की बैठक का अंत। चलो डाउनलोड करें। परेशान होने की इतनी जल्दी मत करो। अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। जिया ओचेन, आपने खाना खत्म कर दिया। आप इसे दोपहर के भोजन के लिए नहीं खाएंगे, है ना? आप तुरंत नूडल्स खाते हैं और आप आइसक्रीम खाते हैं। आप वसा होने से डरते नहीं हैं। मैंने यह नहीं खरीदा। किसी ने यही भेजा। हाँ, ये है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इसे खाते हैं? यहाँ आप हैं। किसी और ने मुझे भेजा है। आओ खाओ, यहाँ तुम हो। तो मेरा स्वागत है। वास्तव में कंपनी के पास हाल ही में कई परियोजनाएं हैं। आप 2 दिन में एक पूरा नहीं कर सकते। एक विस्तृत और पूर्ण विश्लेषण वास्तव में समझ में आता है, लेकिन आप अपने भविष्य की आंखों में शायद कुछ अच्छे दिन न हो। तेरे बाद में अपने बॉस को मत बुलाओ। वो विदेश से वापस आ गई जैसे लोग उसे एक्साइनाई कहते हैं। आप एक्साइनाई को अपमानित नहीं करेंगे, क्या आप? हेलो, मैं हूँ। तुम हो। मैंने एक बार आपको कार्ड दिया। लगता है तुमने मेरा नंबर सेव ही नहीं किया। तुम बहुत बड़ी हस्ती हो ना, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे कॉल करोगे। आपने मुझे क्यों बुलाया? बात ऐसी है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी तो मुझे ऑफिस जाना है। पता है, लंच ब्रेक चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ।
बाय। कौन था? तुम्हारा क्या लेना देना? कौन था बताना। बहुत जिज्ञासु हो गए हो। चलो बस बस, काम पर चलते हैं। आंटी, बैठिए। आपके लिए कॉफी मंगवाई है, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं। शुक्रिया। पहले तो आपको बधाई देती हूँ, इतनी जल्दी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तुम सचमुच मेरे लिए आश्चर्य हो। आपने शाबाशी दे दी। एक्सायो चेन वाकई होशियार बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त चतुर नहीं हो। अगर सचमुच होशियार होती तो पिछली बार की बात। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। मैंने तो नौकरी छोड़ दी है ना। मैं उस बात की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे शनहो से ब्रेकअप की। सबसे प्रिय व्यक्ति को त्याग देना आपकी नजरों में होशियारी है। अगर सच्चा प्यार हो तो समस्या के बारे में सोचने का नजरिया एक दूसरे के दृष्टिकोण से सोचें, वरना सामने वाले को पकड़कर नहीं छोड़ना, वह तो कोई और ही मंशा होगी। आइए साफ साफ बात करते हैं। तुम्हारी इतनी मामूली आमदनी के साथ तुम अपनी माँ के जुए के भारी कर्ज नहीं चुका सकती, इसलिए तुम शनहो को जकड़ कर रखना चाहती हो। शादी के बाद शनहो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा कर्ज चुका देगा, है ना? शनहो के माता पिता होने के नाते तो छोड़िए, हम दोनों ने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है, किसी बाहरी को हमारी दौलत उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ शनहो के नजरिए से देखें तो मैं नहीं चाहती वह दुनिया की हंसी बने, लोगों की चुगलखोरी का मुद्दा बने। मेरी माँ का जुआ का कर्ज मैंने चुका दिया है। आपने हमारे परिवार की इतनी गहराई से जांच की। वास्तव में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरे परिवार के मामले मैं खुद संभालूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि शिन्हो को परेशान करूं, और मैं वो लड़की नहीं हूं जो आप सोचते हैं। आपको मुझे इस तरह डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं? मैं जो कह रहा हूँ वो कड़वी हकीकत है। यह जानना कि तुम इस कंपनी में काम करती हो, क्या पद है, यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। शेन्स की उद्योग में प्रभाव के कारण कभी कभी बस मेरी एक फोन कॉल से तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर तुम अभी भी शेन्हो को पकड़े रहोगी, उसे छोड़ोगी नहीं, उसके पिता शिन्हो को हमारी कंपनी से निकाल देंगे। उस समय क्या होगा? दो बेकार इंसान, दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाला गया, कंपनी से भी निकाला गया। सोचो कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? शंघाई जैसे बड़े शहर में न कोई निश्चित नौकरी, न स्थिर आय। तुम सोच सकती हो कि तुम दोनों खुद को कैसे पालोगे। गरीबी में प्यार की खुशियां नहीं टिकती। उस समय चाहे तुम्हारा कितना भी जोश क्यों न हो, रोजमर्रा की जरूरतों के सामने टूट जाओगी। नतीजा सिर्फ एक है, दो शब्द, ब्रेकअप। मुझे इस तरह मत देखो, तुम जरूर सोच रही हो मैं इतनी क्रूर क्यों हूं, लेकिन मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, शिन्हो 10 साल बर्बाद कर सकता है। 10 साल बाद क्या? वह वापस आएगा, फिर भी शेन्स ग्रुप का वारिस होगा। लेकिन तुम अगर 10 साल बर्बाद कर दिए, तुम क्या रह जाओगी? कभी सोचा है? मैं एक माँ हूं, दिल पर पत्थर रखकर मैं चाहूंगी वह 10 साल बर्बाद करे, बजाय इसके कि तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करो, समझी? इसलिए अगर तुम शिन्हो को छोड़ने का फैसला करो, शंघाई छोड़ दो। मेरी वो सारी शर्तें जो मैंने कही थी वैसी ही रहेंगी। हम वकील से नोटरी करवा सकते हैं, और मैं तुम्हारे विदेश जाने का सारा खर्च भी उठाऊंगी। मैं एक और शर्त जोड़ती हूँ, मैं यहाँ आपकी माँ की देखभाल के लिए विशेष व्यक्ति का इंतजाम करूंगी, ताकि आप विदेश में बिना किसी चिंता के आराम से रह सकें। क्या ख्याल है? आपका सिर हिलाना मतलब
मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी एक चॉइस इतनी कीमती हो सकती है। अगर आपको मेरे बेटे से सच्चा प्यार है तो मैं आपको छोड़ने की सलाह देती हूँ। प्यार करना मतलब साथ रहना जरूरी नहीं है ना? छोटा प्यार ही सामने वाले को जकड़ कर रखता है, बड़ा प्यार छोड़ देता है। आपका सिर हिलाना मतलब हमारा डील सेट हो गया। मेरा मतलब है मैं न सिर्फ शंघाई नहीं छोड़ूंगी बल्कि उससे ब्रेक अप भी नहीं करूंगी। मैं और अच्छे से उसके साथ रहूंगी। आप तो सच में मुझे परवरिश का कमाल दिखा दिया। आंटी नहीं, बॉस हाउ। मुझे लगता था कि आप सिर्फ मेरी और शेनहाउ की खुशी की सोचती हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप तो सिर्फ अपने पूर्वाग्रह की वजह से हमें अलग करना चाहती हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से ही होती तो आप मुझे धमकी क्यों दे रही हैं? और अगर शेनहाउ को पता चला कि आप मेरे पास आती रहती हैं उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए, आपको क्या लगता है वो क्या सोचेगा? आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर आपको धमका रही हूँ? शेनहाउ की बात करें तो वो मेरा बेटा है, मुझे यकीन है वो समझेगा। एक माँ के प्यार को मैंने जो कुछ किया वो सब उसके भले के लिए था। बॉस चेंग, इतने सीरियस क्यों दिख रहे हैं? क्या काम का प्रेशर ज्यादा है? चेंग जीवान, शियाओचन के बॉस ये हैं। शेनहाउ की माँ। नमस्ते, कुछ नहीं, आपसे मिला। हेलो, संयोग से मैं शेनहाउ को भी जानता हूं। तो इसका मतलब आप जानती हैं शियाओचन को नई नौकरी मिल गई है चिंता की वजह से। इधर आकर उसकी तरफ देखो। मान लेते हैं। आप फिक्र न करें, एक्साई ओचन हमारी कंपनी में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम सब खुश हैं। वैसे मुझे हाल ही में उसके पिछले कुछ काम के बारे में पता चला, लेकिन आप चिंता न करें, हम फाइनेंस वाले कभी भी अफवाहों पर यकीन नहीं करते। हम सिर्फ असली और ऑब्जेक्टिव डेटा पर भरोसा करते हैं। हालांकि मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन अगर ये शख्स दोबारा हिमाकत करता है, हमारे एम्प्लॉय पर अटैक करता है, तो ये हमारी कंपनी की बदनामी है। कंपनी के वकील तो मौके की तलाश में है, ये साबित करने के लिए कि उनकी लाखों की सैलरी जायज है। लगता है आप लोगों को काम की बात करनी है, तो मैं अभी चलता हूँ। एक्सायोचेन, जो बात कही है उसे गंभीरता से सोचना। अलविदा। बैठो, अब कोई बात नहीं। तुमने अभी कहा था मेरे पुराने काम के बारे में जानते हो, वो क्या बात है? कल रात ही किसी ने कंपनी के ईमेल पर एक अनाम फाइल भेजी, कह रही थी कि तुमने पहले शिंसी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी की थी। हमें तुम जैसे दागी एम्प्लॉय पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि किसने तुम्हारे कंपनी आने की बात बाहर बताई है। मेरी याद आई? क्या तुमने मेरे दोहरे कैपिटल ज्वाइन करने की बात अपनी माँ को बताई थी? मैंने कहा, मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। मैं उसे समझाना चाहता था कि तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी गलती थी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? नहीं। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरी मां फिर से तुमसे मिलने आई? कोई बात नहीं, मेरी मां हमारे रिश्ते को मान चुकी है। शायद वो बस तुम्हारी चिंता कर रही होगी। अच्छा, समझ गया। मुझे अभी कुछ काम है, अभी बात नहीं कर सकता। बाय, ठीक रहना। बाय। ब्लैक कॉफी, शुक्रिया। आइसक्रीम के साथ। तुमने इंस्टेंट नूडल्स खाया, अब आइसक्रीम भी खाओगी? मोटी नहीं होगी? ये मैंने नहीं खरीदी। तो फिर किसी ने भेजी है।
आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी, एक ठंडी, एक गर्म, एक मीठी, एक कड़वी। बिल्कुल खास है, ट्राई करो। लगता है तुम मुझे काफी अच्छे से जानती हो। मुझे याद है एक बार मैं कनाडा में स्कीइंग करने गया था। पहले दिन ही मेरा हाथ चोटिल हो गया। मेरे साथ गए दोस्त सब बाहर घूमने चले गए। बस मैं अकेला रिसोर्ट में बर्फ देखता रहा। अचानक मुझे आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा हुई। मैं बहुत गहरी बर्फ पर चलता हुआ काफी दूर तक गया। तब जाकर मैं इसे खरीद पाया। वो मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम थी। हालांकि दोनों ही फ्रीज से निकाली गई थी। लेकिन गर्मियों की आइसक्रीम नरम होती है, जबकि सर्दियों की आइसक्रीम थोड़ी सख्त होती है। उसमें एक अकेलेपन का स्वाद होता है। अजीब नहीं लगता? बचपन में हर कोई मीठा पसंद करता है और कड़वा नापसंद। यही जीवन के पहले सुख का स्वाद लगता है। लेकिन बड़े होने पर कई लोग कड़वे स्वाद को पसंद करने लगते हैं। शायद इसलिए कि बड़े होने के बाद हमारी जीभ वास्तव में समझ पाती है कि कड़वाहट जीवन का एक हिस्सा है जिसे बचा नहीं जा सकता। बस उसे स्वीकार करना सीखना होता है। तुम ट्राई करो। फिर इस आइसक्रीम को खाओ। बहुत ठंडी है ना? पहले कड़वा फिर मीठा, आजमा कर देखो कैसी लगी। मेरे दांत टूट जाएंगे। क्या कहना चाहती थी? कोई बात नहीं। दरअसल जीवन हमेशा खूबसूरत नहीं होता। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं और बदलाव तुम्हें समझदार बनाते हैं। तो फिर मैं तुम्हारी मजबूती और समझदारी लेकर चलता हूँ, वरना तुम मेरी सैलरी काटोगी। बाय। सर, आपकी कॉफी और फोटोशूट पूरा हो गया है। बढ़िया, जल्दी भेजना मुझे। ठीक है। हेलो, मेरे लिए एक व्यक्ति की जानकारी लगवाओ। शेन्स कंपनी के चेयरमैन हो यूएजन। बॉस एक्सायन, अंदर आइए। यह मेरी दोबारा बनाई गई विश्लेषण रिपोर्ट है। क्या मतलब? बाद में होशियार बनना? मैं सिर्फ साबित करना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में लेना गलत फैसला नहीं था। उम्मीद है इस बार मैंने कंपनी के प्रिंटर की स्याही बर्बाद नहीं की। अगर फिर बर्बाद हुई तो? मैं फायदे को प्राथमिकता दूंगा। समय रहते नुकसान रोकूंगा। वहां रख दो। बॉस एक्सायन, आज से कंपनी की मासिक रिपोर्ट तुम ही बनाओगी। और मुझे लोगों का बॉस एक्सायन कहना पसंद नहीं। मुझे एक्सायन ही बुलाओ। ठीक है। ली हुई, मेरे साथ मीटिंग रूम चलो। जी बिल्कुल। बधाई हो, एक्साइली को संभाल लिया। जल्दी करो। आ रहा हूं। मेरा मुख्य मकसद है डोहे कैपिटल के साथ काम करना, तो बाकी शर्तें लाओडेंग बातचीत से परे नहीं है। लाओडेंग, मैं कह रहा हूं लाओडेंग, तुम्हारा क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि उनके साथ डोहे कैपिटल से काम नहीं करोगे। किस्मत से आज मैं जल्दी आया। नीचे तुम्हारा ड्राइवर देखा, नहीं तो तुम्हारे झांसे में आ जाता। क्या मेरे साथ छल कर रहे हो?
नहीं लाउलुओ, पहले बैठो फिर बात करें। किसने ठगा? हम सब की अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारी सीमा पैसा है, मेरी सीमा सहयोग है। ठीक है मिस एक्साइन, टालो मत, साफ जवाब दो। जब मैं और लाउडिंग दोनों यहां हैं, किसके साथ करोगे डील? समय है, 2 कॉफी भेज दो। ठीक है। बॉस लुओ, कॉफी पीजिए। बॉस एम, शुक्रिया। कौन सी कॉफी? मैं कॉफी पीने नहीं आया हूं। नहीं लाउलुओ, शांत हो जाओ। मुझे यकीन है बॉस एक्साइन की अपनी योजना होगी। यानिक साइयो चेन, बैठकर सुन लो। सब क्यों चुप है? तुम बोलो, आखिर तुम लोग किसके साथ काम करना चाहते हो? मुझे भी पता चल गया, तुम लोगों के दिल में पहले से ही जवाब आ गया है ना? तो एक्साइन लीजिए, क्या मैं अपनी राय रख सकती हूँ? बोलो। देखिए बॉस लुओ, हमारी तरफ से थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए, लेकिन हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। पर आपकी तरफ से इस सेकेंड हैंड कार वेबसाइट के मामले में भौतिक संचालन शुरू करना, ऑफलाइन स्टोर बढ़ाना और आगे की मरम्मत, वारंटी सेवाएं, प्लानिंग और डिटेल्ड बजट अभी तक हमें नहीं मिला है, इसलिए हमारे असेसमेंट में दिक्कत आ रही है। लेकिन रिक्सन टेक की तरफ का सेकेंड हैंड कार वेबसाइट प्लान बहुत कंप्लीट और डिटेल्ड है। मतलब साफ दिख रहा है तुम लोग रिक्सन टेक के साथ ही करना चाहते हो, है ना? मैं तुम लोग मुझे लुओ समझते क्या हो? मूर्ख समझा है? मुझे वक्त जाया करवा रहे हो, बेकार का समय बर्बाद कर रहे हो। बॉस लुओ। एक्साइन लीजिए। बॉस लुओ, जल्दबाजी मत करो। यानिक साइयो चेन, तुम बाहर जाओ। रुको, जरूरत नहीं, बैठो बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बॉस एक्साइन, इस लड़की ने गलत नहीं कहा। ये डॉक्यूमेंट्स पूरे दिए भी नहीं हैं और प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इस लाउलुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए। बेटी, क्या तुमने हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट देखा है? बॉस एक्साइन, ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सीरियस है। अगर इस बार रिक्सन टेक और दुओहे कैपिटल का काम बन जाता है तो मैं चाहूंगी मिस यान हमारे प्रोजेक्ट की एनालिस्ट बने। दुओहे कैपिटल और रिक्सन की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्लानिंग आप संभालोगी, ठीक है? जरूर, हम दोहे कैपिटल हमेशा क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात पक्की। बॉस यहाँ से जाना। फिर मिलते हैं। समझदार बनने की कोशिश। मैं आपका सीनियर हूँ, क्या मेरे अपने जजमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है? फिर ऐसा तुम्हारे क्या से? तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो इस प्रोजेक्ट को संभालने में। तुम्हें किसने कहा इस मौके पर इतना साफ जवाब देने को? अगर तुम्हें इतनी ही महत्वाकांक्षा है, तुम विश्लेषक क्यों बने हो? मेरी जगह बैठ जाओ। मैंने सिर्फ सच कहा है। क्या सचमुच? मुझे उम्मीद है तुम्हारी विश्लेषण रिपोर्ट आज की तुम्हारी इस हिम्मत के काबिल होगी। वह प्रोजेक्ट तुम्हारे कहने के मुताबिक ही चलते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? वह प्रोजेक्ट। ठीक है, तुम नहीं जा रहे? चलो चलते हैं।
हेलो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हूँ। चेंग जियुअन, हमारी कंपनी के कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, कृपया उसके काम खत्म होने तक दरवाजा बंद न करें। धन्यवाद। 谢谢。 मेहनत करने के लिए शुक्रिया। हो गया काम। बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो? हाँ, ओवरटाइम कर रहा हूं। वैसे भी घर जाकर काम के ही काम निपटाने होंगे। तुम क्यों ओवरटाइम कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पेमेंट तो नहीं दी है। मैं मेहनत कमी पूरी करती है ना। मुझे कंपनी के लिए तुम्हारे जैसे कर्मचारी पर गर्व होना चाहिए। बस तुम्हारे जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न होना पड़े। दरअसल इंसान की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब काफी देर हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे बॉस एक्सायन से मिलना है। एक्सायन ली, इस वक्त वह तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। मुझे यह फाइल सीधे उसे देनी है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो मैं तुम्हें ले चलता हूं, लेकिन नतीजा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर भी जाओगे? हेलो लाउली, 10 मिनट बाद नीचे आकर मुझे ले जाना। बॉस, मुझे आश्चर्य है कि आप खुद को ड्राइव क्यों नहीं करते हैं। क्या आपके पास चीनी चालक का लाइसेंस नहीं है? बोस सिन वहां है। क्यों नहीं सोचा तुमने?
यह पता चला है कि बोस्टन निजी में इस तरह है। वह अधिक शक्तिशाली है। हाय बोस्टन। क्या बात है? मैंने निक्सन तकनीक का विश्लेषण किया है। क्या? मैंने निसान तकनीक का विश्लेषण किया। क्यों मत देखो। यह मेरा निजी समय है। मेरा कोई दायित्व नहीं है। अपने काम में सहयोग करें। चलो काम पर इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको ओवरटाइम काम करने के लिए प्रशंसा नहीं करना चाहता। यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे लगता है मूर्ख। यहां बहुत शोर है, बाहर जाते हैं। जाओ। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। नहीं, मैं खुद को वापस जा सकता हूँ। आपके लिए पहले से ही परेशानी। इतनी देर नहीं हुई बस। मैं एक टैक्सी वापस ले जाऊंगा। आप एक टैक्सी लेने के लिए तैयार हैं। बोस्टिंग, मैं तुम्हारे दिल में इतना तड़पता हूँ। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात सायचन। सुप्रभात। जल्दी आओ। यानिक, आप कल रात नहीं गए होंगे। अगली बार मुझे ले लो। अगली बार मैं आपको एक ले जाऊंगा। आपने कल रात कंपनी में ओवरटाइम काम नहीं किया, है ना? यह सही है। क्या आप जानते हैं कि सिनली ओवरटाइम काम करने से नफरत करते हैं? ओवरटाइम काम करने वाले कर्मचारियों से नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि एक्साइन ने सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अपनी आंखों में कंपनी के अंधा समय। यह है अक्षमता की अभिव्यक्ति। क्यों मैं लिसी के लिए जाना जाता हूं? सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि वह अपने कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करने के लिए नहीं कहती है। आपने इन चीजों की स्पष्ट रूप से जांच नहीं की है। आप उन्हें भविष्य में कैसे मिश्रण करेंगे? हेलो चाची। सलोकी, यह अच्छा नहीं है। माँ को क्या हुआ? आपकी माँ, वह एक ऋण शार्क बकाया है। कर्ज वसूली वाले तो घर तक आ पहुंचे हैं। तुम्हारी माँ को उसी महरों ट्रेन से खींचकर घर ले आए और तुम्हारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं समझ गया। तुम्हारी बोलने की अदा तो तुम्हारी माँ जैसी ही है। तुम्हारी माँ को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा घर तो पूरा उलट पुलट दिया गया है, सूदखोरों ने कहा है। तुम्हारे घर को सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर तुम्हारी माँ फिर भी पैसे नहीं चुकाई, तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। मेरी माँ ने कितना कर्ज लिया है? लगभग 16 लाख जैसा है। मैं समझ गया टियन आंटी। आप कृपया मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसे की बात मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। हे भगवान। क्या हुआ जियाओचिन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है। जब शिनली आए तो मेरी तरफ से उनसे छुट्टी के लिए कह देना। ठीक है। धन्यवाद।
ये फिर क्या है? गुड मॉर्निंग। वो तो शिफ्ट खत्म करके आ रही है। तुम अभी मुझे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, चलो। पिछली तिमाही के सभी निवेश मामलों के दस्तावेज और उनके विश्लेषण और सारांश सबको भेज दिए गए हैं। तो अब लीहुई से अनुरोध है कि वह हम सबको समझाए। जी शिनली दीदी। देखिए, आप सबके हाथों में जो दस्तावेज है उसमें हमारे विभाग ने पिछली तिमाही में इंटरनेट क्षेत्र और शेयरिंग इकोनॉमी क्षेत्र में कुछ विकास किए हैं, और अभी जिसमें शामिल है येलो बाइक और ऑरेंज शेयरिंग पावर बैंक। कुल मिलाकर 13 कंपनियां हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अब माफ कीजिए, एक फोन आया है, जारी रखते हैं। ठीक है, कुल 13 स्टार्टअप टीमें। हेलो, कुछ हुआ है क्या? हाँ, थोड़ी समस्या आ गई है। यान परिवार पर 16 लाख का कर्ज है। लोग घर तक आ धमके हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। मैं अभी वहां जाकर देखने ही वाला था। ठीक है, पहले जल्दी मत जाओ, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। हमें भी पूरा भरोसा है कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करेंगे। दरअसल आप देख सकते हैं, हमारे पास इनके अलावा भी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। बॉस चेन। दरअसल हमारे सामने अभी ये ब्लॉकचेन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पिछले दिनों में हमने कर लिया है। कोई बात नहीं, बाद में सबको भेज दिया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट यही समाप्त होती है। लगा है बॉस चेंग, हमारे पिछले क्वार्टर के काम से बहुत खुश नहीं है। पिछले क्वार्टर के नतीजे अच्छे रहे। आज की इवनिंग टी मैं और बॉस चेंग इनवाइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बॉस क्याओ। थैंक यू बॉस चेंग। तो ठीक है, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। बाकी का काम तुम संभाल लो। इवनिंग टी मेरी तरफ से। थैंक यू बॉस चेंग। तो चलो अब डिस्पर होते हैं। तुम सीधे मेरे ईमेल पर भेज देना, फिर मैं क्लाइंट की तरफ से डेटा तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। हेलो वेइतोंग। हेलो जियो चेन। क्या तुम्हारे पास अभी कोई अनयूज्ड पैसे हैं? क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा है। 1,60,000। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने 1,60,000 कहा? हाँ, यकीन है। जल्दी है क्या? मैं कहना चाहता था कि अगर जल्दी नहीं है तो मैं कोशिश करके जुटाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हें पता है मैं बेरोजगार हूं, तो मेरी थोड़ी सी सेविंग्स तुम्हारी जरूरत के 10वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। जियो चेन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई है। तो क्या तुमने शेनहो को बताया? मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। मैं समझ गया। तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय सोचता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अच्छा, थैंक यू। सोचा नहीं था कि तुम आमतौर पर मुझसे कांटेक्ट नहीं करते, और जब कांटेक्ट किया तो इतनी बड़ी बात। मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए उपाय सोचूंगा। अच्छा, तुम्हें परेशानी दी। बाय बाय।
बॉस चेंग, मैं तो बस नीचे कॉफी लेने आया था। किसी की पीठ देखकर लगा तुम्हारी तरह है, इसलिए देखने आया। सोचा नहीं था कि सच में तुम हो। मैंने अब समझा है। तुमने जो कहा था वो सही था। क्या? जीवन की कड़वाहट तो जीवन का ही एक हिस्सा है। अगर टाल नहीं सकते तो उसका स्वाद लेना सीखो। इस बात का आगे भी हिस्सा है। जानना चाहोगे? कड़वाहट चखने के बाद ही जीवन की असली खूबसूरती महसूस होती है। मतलब, अगर अच्छे दिन चाहिए तो पहले मुश्किलों में खुद को आजमाना पड़ेगा। ये कोई प्रेरणा की बात है क्या? क्या हुआ? प्यार में दिक्कत आई है या घर पर कोई मुसीबत आन पड़ी? तुम जैसे काम के पागल को काम छोड़ने पर मजबूर करे, वो कोई बड़ी बात ही होगी तुम पर जो बड़ी घटना घट सकती है। वो गिनी चुनी ही है, समझना मुश्किल नहीं। मुझे अभी बहुत पैसों की जरूरत है। कितना चाहिए? 16 लाख। घर का मामला है। शिन्हो से पूछा। शिन्हो अभी अभी नौकरी शुरू की है। उसके पास खुद इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं उससे मांगूं, वो जरूर अपनी माँ से मांगेगा। अगर वो अपनी माँ के पास गया तो ये साबित कर देगा कि उसकी माँ की बात सही थी। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। लगता है तुम अभी भी उलझन में फंसी हुआ हो। मतलब, तुम्हारे दिमाग में जीत हार अभी भी शिन्हो की माँ की उस दिन की बात पर टिकी है। इस पर कि क्या तुम शिन्हो पर बोझ बनोगी। पर असली जीत हार यहां नहीं है। तुम और शिन्हो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे पर असर डालती ही है। नहीं सुलझने वाला अंतर एक साया बन जाता है और तुम दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने का जज्बा वो रोशनी है जो इस साए को उजाला दे सकती है। आखिरकार अंधेरा रोशनी पर हावी होगा या नहीं? क्या अंधेरे ने रोशनी को ढक लिया? यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तुम और शिन्हो दो बिल्कुल अलग दुनिया से आते हो। जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे पर असर डालेंगी। असंगत वास्तविक अंतर परछाई बना देंगे और तुम दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने का इरादा वह रोशनी है जो परछाई को रोशन कर सकती है। आखिरकार अंधेरे ने रोशनी को ढक लिया या रोशनी ने अंधेरे को रोशन किया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तो बात यह है, शिन्हो तुम्हारे लिए क्या है? तुम अभी जो कह रहे हो वो सब बहुत अमूर्त है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। मैं अभी इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ कि मैं 16 लाख कहाँ से ला सकता हूँ। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास संयोग से पैसे हैं। नहीं, मेरा मतलब है तुम यह भी नहीं पूछते कि मैं यह 16 लाख किस लिए लूंगा। तुम बस उधार देने को तैयार हो। मुझ पर इतना भरोसा। अभी मैं मालिक हूं, तुम कर्मचारी हो ना। कर्मचारी को बिना किसी चिंता के मेहनत से काम करने देना शायद मेरा मालिक होने का कुछ कर्तव्य है। लेकिन नौकरी का रिश्ता तो बस अस्थायी है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भाग जाऊंगा? तुम यह मत भूलना कि मुझे तुम्हारे घर का पता है। जब तक तुम जिंदगी भर वापस नहीं जाते, नहीं तो मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ ही लूंगा। तो मैं इतना देर नहीं करूंगा कि तुम्हें मेरे घर आकर कर्ज मांगना पड़े। मेरी टैक्स के बाद की सैलरी अभी 8,600 है। अगर किश्तों के हिसाब से चलें तो तुम हर महीने 5,000 काट लेना। इस तरह 3 साल में मैं चुका दूंगा। तुमने चुकाने का तरीका भी इतना बारीकी से सोच लिया, फिर मुझे और किस बात की चिंता करनी है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चुकाने के लिए 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम अभी रिजिन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट एनालिसिस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो? अगर कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हो जाता है तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। साल के अंत में तो बोनस भी मिलेगा। हिसाब लगाओ तो 6 अंकों का आंकड़ा होना चाहिए।
असल में 16 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? मैं तुम्हारी काबिलियत को मानता हूं और अपनी कंपनी पर भी मुझे भरोसा है। इतना आत्मविश्वासी बॉस हो तो लगता है कर्ज चुकाने का दबाव भी इतना बड़ा नहीं है। बस इसे तुम्हारे काम के लिए पहले से ही एक प्रोत्साहन समझो। शुक्रिया बॉस टिंग, मेरी कदर करने के लिए शुक्रिया और मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो, इतना वक्त बीत गया, अब बात सुलझ गई है। अगर अभी काम पे नहीं लौटे तो तनख्वाह काट लूंगा। ठीक है। तुम्हें कॉफी नहीं लेनी थी? हाँ, चलो बॉस जरा देख लीजिए। सच कहूं तो मैंने बहुत समय से नहीं देखा इतना पुराना सामान। पुराना है मगर कारगर है। मैं बाहर होता हूं। रुको जरा, अगर तुम ऐसे ही निकल गए तो कंपनी वाले सोचेंगे मैंने तुमसे कोई गुलामी का करार करवाया है। कोई मेहमान है क्या? मैं दरवाजा खटखटाऊं? तुमने कभी दरवाजा खटखटाया है? मैं बाहर होता हूं। रुको जरा, यह कॉफी तुम्हारे लिए है। जुआन, तुम फिर से कॉफी पी रहे हो? तुम आइसक्रीम भी खाई हो ना? तुम्हें पता है ऐसा करोगे तो पेट दर्द होगा। हर बार पेट दर्द होता है, मुझे दवा देनी पड़ती है। तुम्हारा दर्द देखकर मैं भी परेशान होती हूँ। जल्दी पेट की दवा खा लो। पानी भी ठीक है। मैं ठीक हूं, मेरा पेट नहीं दुख रहा। खाओ या न खाओ। माँ, पैसे तुम्हारे खाते में डाल दिए, मिलते ही मुझे बताना। यान शियाओचेन, तुम कहां गए थे? मैंने पहले ही कह दिया था। तुम्हारे जाने के इस दौरान जिंगली दीदी की खास पूछताछ झेलनी पड़ी। तुमने मेरी छुट्टी नहीं मांगी? मांगी ना, मैं मीटिंग से पहले ही मांग चुका था। उन्होंने बहुत हल्के में लिया, सिर भी नहीं उठाया। चलो मीटिंग में। फिर मीटिंग के बीच में पता नहीं कैसे बॉस चेंग अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने फिर पूछा, पता है यान शियाओचेन क्यों छुट्टी पर है? मैं क्या बताता? कही तुम बॉस चेंग से। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक कर रहा हूं, इतनी सीरियस ना हो। मैं सिर्फ बहन एक्साइना को नहीं जानता। क्यों तेरे खिलाफ? एक कठोर मालिक होने में कुछ भी गलत नहीं है। अच्छी बात है। देखो तुम बस आ गए हो। मुझे डर है कि आप थंडर पर चलते हैं। दोस्ताना टिप्स। सिनली बहन और बोशेंग, खास रिश्ता। कितना खास? कहा जाता है कि बहन एक्साइनाय और बॉसचेंग जब वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, विदेश में व्यवसाय शुरू करने के लिए बोसचेंग, बहन सिनली उसके साथ कदम। डोक राजधानी की स्थापना 1 साल पहले अचानक से कंपनी को सभी व्यवसाय चीन को वापस भेज दिया गया है। बहन ने उसके साथ इसलिए गिनना वो समय का पालन करता है बॉस से ज्यादा। बॉस की स्थिति को मत देखो, बहन की तुलना में अधिक बहन से मिला। 3 बिंदुओं से भी डर। हस्ताक्षर क्यों नहीं? ये उचित नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे हस्ताक्षर करना है। और अंदर की कहानी। सिनली बहन और बोशेंग, हर कोई अकेला होने का दावा करता है। सिनली बड़ी बहन न केवल पता, घर का दरवाजा कोड, अक्सर घर में रहने के लिए। ऐसे संकेत है कि सिनली बहन और बोशेंग
ये पौराणिक कार्यालय भूमिगत रोमांस है। भूमिगत रोमांस का क्या हुआ? क्या वे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं? शायद संदेह से बचने की कोशिश कर रहा है। क्या आप चाहते हैं? कंपनी के पास बहुत सारे लोगों और परेशानी है। बहन भी अपने नाम के लिए बिना चुप रहना चाहती है। बोशेंग के साथ रहें। ऐसी सोच। जादू आसान नहीं है। यानिक, आप और कुछ भी जानते हैं। मैं क्या जान सकता हूँ? कह दो, कह दो। आओ, कहते हैं। भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा दिमाग अभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और आप यहाँ मेरे साथ गपशप कर रहे हैं। क्या आप थोड़ी देर शांत हो सकते हैं? बस एक मजाक था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? जल्दी से काम करो। मैं चलता हूं। आप इसे नजरअंदाज करें। तो पहले बॉस चाओ वाला प्रोजेक्ट देख लो। बातचीत कैसी चल रही है? लगभग हो गया होगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय श्रम कानून कहता है रोजाना काम के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हफ्ते के काम के घंटे 44 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो तो पहले ही इससे ज्यादा कर चुकी है। आप इतनी मेहनत रहे हैं, दूसरे सोचेंगे कि हम दो क्या कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। बॉस चेंग, बॉस कियाओ, मैं तो साहूकार का कर्ज चुका रहा हूँ। जल्दी कर्ज उतारना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ताकि कर्ज चुकाया जा सके। यह मेरी मर्जी है, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। साहूकार, आप ऐसा सोचते हैं? आपके साहूकार को बहुत खुशी होगी। सुना है कि रिजिन टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट का एनालिसिस केस एक्साइनली ने खारिज कर दिया। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा करो, मेहनत कमी पूरी कर देती है। तो क्या दोपहर की मीटिंग में आपका दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा? मैं उत्सुक हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं भी उत्सुक हूं। रिजिन टेक्नोलॉजी की क्रेडिट रेटिंग अभी 3 है, वानहे टेक्नोलॉजी की 2 है। धन्यवाद। तो आपके इस प्लान के मुताबिक रिजिन टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। हाँ, कैसा लगा? कोई और सुझाव है? ये रिपोर्ट डेटा डिटेल में है। रिजिन टेक्नोलॉजी और वानहे टेक्नोलॉजी का हवाला देती है, ऑपरेशनल स्टेटस समेत सभी जरूरी डेटा का। कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, क्रेडिबिलिटी सैंपलिंग भी है। सच कहूं, मैंने पहली बार किसी नए व्यक्ति को एनालिसिस रिपोर्ट इतनी संपूर्ण बनाते देखा है। मेरी कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा। शुक्रिया बॉस कियाओ। मैंने पहली बार बॉस कियाओ को किसी रिपोर्ट की इतनी तारीफ करते सुना है। नहीं, असल में वो जरूर शब्द के लायक है ना? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यानिक साए चेन को सौंपा जाएगा। ठीक है बॉस कियाओ। किसी और को कुछ और कहना है? नहीं, मीटिंग खत्म। तुम तो लगती हो जितनी खुश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो। यही उम्मीद थी। तो तुम्हारा वो कर्जदार जरूर खुश होगा, क्योंकि उसे जल्द ही तुम्हारी किश्त मिलने वाली है। उसे भी यही उम्मीद होगी। चलो ठीक है, जुट जाओ। ठीक है। मैं अभी जाता हूं। नमस्ते, लिफ्ट किधर है? उधर। ठीक।
बॉस जेंग, यान जी, आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू सेकेंड हैंड कार मार्केट की, मुख्य सेल्स मॉडल्स की, जो असेसमेंट फीस और रेंटल पर आधारित हैं। एक्साइनी जी, गुड मॉर्निंग। अंदर आओ। यह आपके हिसाब से एडिट किया गया डेली कॉन्ट्रैक्ट है, जरा देख लीजिए। वहीं रख दो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। पानी पी लो। शुक्रिया। ये सब क्या है? तुमने ये सब कॉपी क्यों किए? जरूर काम के लिए किए होंगे, तभी तो कॉपी किए। हेलो, नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। कृपया बॉस जेंग को बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है, अलविदा। क्या वो जादूगरनी जानबूझकर टाइम पास कर रही है? साइन नहीं कर रही? मैं अभी अंदर गया था सुबह, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट वहां रखा था उसने हाथ तक नहीं लगाया। ये उसकी आदत नहीं है, वो तो हमेशा तेज रहती है। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें टारगेट कर रही है, पिछली बार जब बॉस टेंग और बॉस लू आए थे, है ना? तुम इसे दिल पर मत लो, बस एक सहयोग सफल नहीं हुआ, इसे एक सबक समझो ना। मैं तुमसे कह रहा हूं, कार्यस्थल के 3 बड़े नियम एक खाने की मेहमानी में मैं मुफ्त बताता हूं। ठीक है, मान लिया तुमने स्वीकार कर लिया। पहला, बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए। दूसरा, सीधे बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिद्दी सीधे बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए, खासकर महिला बॉस को। पर यह भी नहीं कि कोई उपाय ही नहीं है। 2 खाने की मेहमानी। अच्छा, फिर से तुमने स्वीकार कर लिया। पहले तुम्हें कमजोरी दिखाना सीखना होगा, फिर आज्ञा मानना सीखना होगा, आखिर में अपनी वफादारी दिखानी होगी। अगर ये तीनों काम नहीं चले तो चौथा तरीका भी है। क्या? भाग जाना सबसे अच्छा उपाय है। भाग जाओ? क्या मजाक कर रहे हो? मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ये प्रोजेक्ट मुझे हासिल करना ही है। एक्सायो चेन, तुम कंपनी में ज्यादा समय बिताओगे तो जान जाओगे। कोई भी कारण हो सकता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट रुक सकता है, बस इसे दिल पर मत लो। अगर अनुबंध नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो न तो मुझे कमीशन मिलेगा, न ही कंपनी को फायदा होगा। पर कंपनी को हर पैसा कमाना थोड़ी नहीं है, हर प्रोजेक्ट सफल हो ऐसा थोड़ी नहीं होता। सिर्फ कर्मचारी को ही कोशिश करनी चाहिए। कंपनी का हर प्रोजेक्ट, हर अनुबंध सफल हो, तभी तो हम कमीशन पा सकते हैं ना। फिर तुम्हें कंपनी के प्रोजेक्ट की चिंता है या अपने कमीशन की? मुझे दोनों की चिंता है। यानिक सायो चेन, तुम तो पैसे के पीछे ही पागल हो। सही कहा, मेरा एक उपनाम है छोटा कंजूस। सही कहा। बॉस, बॉस चेंग, थोड़ा पानी पीजिए। हे बॉस डेंग, तो कई पहलुओं का आकलन करके मुझे लगता है कि हम अगर आप व्यस्त हैं तो हम बाद में बात करते हैं। जापान वाला प्रोजेक्ट किसने कहा तुम्हें मना करने के लिए? मैंने अभी कहा, पहला, यह प्रोजेक्ट उचित नहीं है, समस्या है। दूसरा, मना करना मेरा कर्तव्य है। मिस यान। बॉस डेंग, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, हम तो बस आम बातचीत कर रहे हैं, जल्दी नहीं है। बॉस डेंग, आपके पास तो इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। आप बताइए, हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ अटक गया है? यह आंतरिक समीक्षा का मामला है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं लगातार दबाव डाल रहा हूं। मैं समझ गया। झिनली ये व्यक्ति, काम करने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत घमंडी है, नए लोगों को मौका नहीं देता। असल में ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए फायदेमंद है, ऐसे ही देरी करते रहना बेमतलब है, आखिरकार बातचीत टूट जाएगी। मिस यान तो युवा और प्रतिभाशाली है, मैंने सुना है हमारा ये प्रोजेक्ट बॉस चेंग और बॉस क्याओ ने
पूरी तरह से आपको सौंप दिया है ना? तो कोई आश्चर्य नहीं झिल्ली को डर लगता है। चूंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि है ना? बस इतना ही। इस बार आपको समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं बहुत धैर्यवान और शांत स्वभाव का हूं। जब भी आप तैयार हो गंभीरता से सुने। मैं फिर से आपको समझाने में कोई आपत्ति नहीं करता। मैंने आपके जो डेटा चाहिए थे वो चेक किए, अभी आपके ईमेल पर भेज दिया। क्या हुआ? ये वो है हमारे बीच का अनुबंध। आप ध्यान से देख सकते हैं, जहां छूट दी जा सकती थी मैंने दे दी। मैं बहुत ईमानदारी से दोहे कैपिटल के साथ काम करना चाहता हूं और इस दौरान मिस यान के साथ संपर्क में। मुझे लगता है आप युवा जरूर हैं, लेकिन बहुत काबिल हैं। बस कुछ लोगों द्वारा दबाए जा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे। बस एक मौके की कमी है। अगर इस बार हम सफलतापूर्वक सहयोग कर पाए, मेरा विश्वास है मिस यान जरूर दोहे कैपिटल में धूम मचा देंगी। बेशक हम रिक्सन टेक्नोलॉजी भी मिस यान के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। हम आपको व्यक्तिगत रूप से देंगे। इतना। मुझे 20,000 दे दो। 2 लाख। ली हुई। रिपोर्ट तुरंत तैयार हो जाएगी। यान शियाओचिन कहाँ है? वो रिक्सन टेक्नोलॉजी गई है। उसने कहा इस प्रोजेक्ट पर उसे जीतना ही है। उसने सीधे अधिकारी से छुपाकर डिजाइनर से मिली अधिकृत रूप से संशोधित योजना सीधे क्लाइंट को दे दी। धत तेरी की। धत धत। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। यान शियोजिन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, खुद से कोई फैसला मत करना। माफ कीजिए। कैसा है? कोई समस्या तो नहीं है? मैंने देख लिया है। बॉस डेंग ने हमें जो शर्तें दी हैं, वास्तव में काफी अच्छी हैं। मुझे यकीन है कि बॉस चेंग और बॉस क्याओ भी बहुत संतुष्ट होंगे। हाँ। लेकिन क्या? अभी आपने कहा था कि आपको जल्दी नहीं है, फिर अब अचानक इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मैं प्रतिभा की कद्र करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैं और मिस यान जरूर मिलकर अच्छा काम करेंगे। भले ही मैं यह अनुबंध साइन कर दूं, लेकिन बिना कंपनी की मुहर के यह मान्य नहीं होगा। अगर कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है तो ये वैध है। क्या दबा रहे हो? सामने ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा? आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल। बस आपको इस पर साइन करना है। 2 लाख मैं तुरंत आपके व्यक्तिगत खाते में भेजवा देता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया याओ, मेरी गाड़ी वाशवांग सेंटर में है। पहले चौराहे पर जल्दी आकर इसे चला लो। माफ कीजिए बॉस डेंग, यह दस्तखत मैं नहीं कर सकती। मिस यान, आपका क्या मतलब है? बात यह है बॉस डेंग,
बॉस क्याओ ने यह प्रोजेक्ट मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है, लेकिन बॉस जिन अभी भी मेरी सीनियर हैं, इसलिए किसी भी अनुबंध पर साइन करने से पहले मुझे उनकी सहमति लेनी ही होगी। मैं सीधे नहीं कर सकती। मिस यान, बड़े काम करने वाले लोगों को लचीला होना आना चाहिए। मेरे जानकारी के अनुसार मुझे लगता था कि मिस यान बहुत लचीली है। फिर इस मामले में समझ क्यों नहीं आ रही? बॉस डेंग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपकी कंपनी हमारी कंपनी की जांच करती है, तो क्या हमारी कंपनी को भी साझेदार के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए? तो मेरा दोस्त सन्स में काम करता है। उसने मिस यान के बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मिस यान फैसले लेने में मजबूत, सोचने और करने की क्षमता वाली है। मैंने आपको यह बड़ा प्रोजेक्ट सौंपने का फैसला किया। और जहां तक मैं जानता हूं, मिस यान पहले सन्स में बॉस को बिना बताए कुछ काम किया, तब वे सन्स छोड़कर चली गई। इसलिए मुझे यकीन है मिस यान, आप पैसों के खिलाफ नहीं जाएंगी, है ना? थैंक यू बॉस डेंग, आपकी सराहना के लिए। मैं अपनी यह नौकरी नहीं खोना चाहती। आखिरकार दूरदर्शी, समझदार और काबिल इंसान एक ही चीज पर 2 बार नहीं फिसलता। आप सही कह रहे हैं ना? मिस यान, आप जानती हैं इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है? अगर आपको लगता है कि 2 लाख कम है, मैं 3 लाख दे सकता हूं, और कीमत पर और बातचीत हो सकती है, ठीक है? क्या वह दोहे कैपिटल के बॉस शिन नहीं है? सॉरी बॉस डेंग, बॉस शिन का कॉल है, मैं उठा लेती हूँ। क्या कर रही हो? मुझे फोन दिखाओ, जल्दी करो। बॉस डेंग अंदर मीटिंग में है। मुझे मालूम है, हमारी कंपनी की यान शियाओचन के साथ। उन्होंने मुझे बुलाया है, आपको नहीं बताया? ना शियाओचन, मैंने आपको किया। आपने क्यों नहीं उठाया? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे उठा दूं? थैंक यू बॉस डेंग, थैंक यू। यान शियाओचन, 1 घंटे पहले मैंने आपको सूचित किया था कि कंपनी ने रद्द कर दिया है आपकी मुख्य टेक के इस प्रोजेक्ट में। एजेंट की जिम्मेदारी यह प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर लीवी को सौंप दिया गया है, यानी कि 2 से 3 बजे के बीच। आपके द्वारा साइन किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से मान्य नहीं है। मैंने अभी देखा। आप समझ रही हैं? समझ गई। बॉस डेंग, आप यह देखिए, वास्तव में खेद है कि कंपनी ने ऐसा निर्णय लिया। हमने अभी तक सौदा नहीं किया था, यह अच्छा हुआ। नहीं तो हस्ताक्षर किए गए अनुबंध भी रद्द हो जाते। आपका क्या मतलब है? बॉस डेंग, माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के आंतरिक मामले प्रभावित करें हमारे दोनों कंपनियों के बीच के सहयोग को। नहीं जिनली, आप लगातार टाल रहे हैं। क्या वाकई सहयोग की इच्छा है? बिल्कुल हमारी इच्छा है, बस आप भी जानते हैं हमारी कंपनी
हमेशा विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित होती है। अब यह प्रोजेक्ट ली हुई के हाथ में है, मतलब मैं या यान जियाओ चेन कोई भी अनुबंध अभी आपसे नहीं कर सकते। अफसोस। यान जियाओ चेन, कंपनी के पास आपके लिए अन्य प्रोजेक्ट्स हैं। आप खड़े क्या देख रहे हैं? तो वास्तव में खेद है बॉस डेंग। आशा है कि भविष्य में सहयोग का मौका मिले। बॉस डैंग, आज तो मुझे आपको खाने पर बुलाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में शाम को पहले से ही कोई प्रोग्राम है। अगली बार मैं इनवाइट करूंगा। अलविदा। चलो यान जियाओ चेन। आखिर क्यों आपने मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा? मैंने जो ईमेल भेजा था, आपने देखा भी या नहीं? मैंने अभी ठीक से नहीं देखा था। रीरिशन ने वित्तीय रिपोर्ट में हेरफेर किया है। मैंने कहा था, खुद से मत सोचो, अपनी मर्जी से चालाकी मत दिखाओ। यान जियाओ चेन, आप पता है वह देंगली शेन कौन है? बदनाम पुरानी लोमड़ी। वह आपको इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। उसने आपके पूर्वजों के बारे में सब कुछ पहले ही जांच लिया है, आपकी कमजोरी को चुनकर एक ही बार में निशाना लगाया। आप वित्तीय क्षेत्र में कितने समय से हैं और खुद को पूरी तरह जांचा हुआ कहते हैं? कभी कभी इस पर भरोसा करना पड़ता है, दिमाग की ओर इशारा करते हुए। मैंने अभी उससे हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। आप यह मत सोचो कि इस बार आपने अनुबंध नहीं किया, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपके कारण नहीं होता तो कंपनी को यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इतना बड़ा संकट। तुम जाकर मुझे एक जांच रिपोर्ट लिखो। कोई बात नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया? मैं कसम खाता हूँ, मैंने उस कागज को छुआ तक नहीं। मैं तो मर ही गई थी डर से। पहुंच गए। बॉस्टन, प्लीज। सुना है तुमने 5,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखी। सुना है बोनस 50,000 है। दिल दुखा है। तुम्हारा दिल दुखा, झिन ली का पेट दुखा। तुम दोनों तो एक जैसे हो। मतलब क्या है? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि उसने बॉस लुओ को कैसे मनाया? जादूगरनी है वो, जादूगरनी। वो बॉस लुओ जिन्होंने कॉलेज नहीं किया, कार वॉशर से शुरुआत की। बोलचाल बहुत साधारण है, लेकिन काम करने के मामले में बहुत सिद्धांतवादी है। उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई इन्वेस्टमेंट कंपनियां उन पर नजर रखे हुए हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे बॉस चेन की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हमारी डोहे कैपिटल को प्राथमिकता दे रहे हैं। नतीजा, हमने रीशन को चुन लिया ना। गुस्से में उन्होंने सीधे झोंगदा फाइनेंस के पास चले गए। सुना है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, झिन ली बीच में ही आ गई, सीधे उन्हें लेकर भाग गई। क्या कर रही हो? बॉस लुओ, सच में आप ही हैं? क्या संयोग है? आप उड़ा हटिए। नहीं, क्या कर रही हो? आप आगे जाकर किनारे लगी बॉस लुओ, उसे नीचे उतारो। ठीक है। देखिए, इन 2 दिनों में मैंने आपको 10 से ज्यादा फोन किए। आपकी सेक्रेटरी कहती रही कि आप व्यस्त हैं। ऑफिस पहुंचकर भी आपने मुझसे मुलाकात नहीं की। हम यहाँ मिल गए, क्या किस्मत है। किनारे करो, किनारे करो, नीचे उतरो। बॉस लुओ, कृपया मुझे जरूर दीजिए 2 मिनट का समय। पिछली बार की बात के लिए माफी चाहती हूँ। मैं हमेशा से आपसे सीधे माफी मांगना चाहती थी। आज मैं एक बोतल शराब लाई हूँ। सब कुछ इसी शराब में है। क्या कर रही हो? मैं पहले पीती हूँ, आदर के साथ। नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरे साथ ये सब मत करो।
सच में तुमसे हो गया। बॉस लुओ, यहाँ एक और बोतल है। नहीं नहीं, ये आप मेरी बात सुनिए। यह बोतल मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे दोहे कैपिटल की ईमानदारी। कृपया हमें एक और मौका दीजिए, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहन जी, बस करो। ठीक है, अब और मत पियो, और पीते रहे तो जान चली जाएगी। बस करो, जल्दी से उतारो इसे गाड़ी से। तुम्हें क्या हो गया है? बॉस लुओ, मैंने कभी नहीं इतनी शराब पी है, पेट बहुत दर्द कर रहा है। वापस मुड़ो, हॉस्पिटल जाओ। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे जान जा सकती है। जल्दी करो। ठीक है, आप मिस जिन, मैं हार गया आपसे। ये माओताई बर्बाद हो गई। जल्दी करो, वापस मुड़ो। आप तो बहुत तगड़े हो। वो झिनली का पेट से खून आना सच में था या झूठ? बिल्कुल झूठ था। पागल हो क्या? कैसा लगा? मैं लाउल वो ज्यादा भरोसेमंद हूं ना? बिल्कुल। आपको हमारा प्लान अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। मिस जिन की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरी कार में 2 बोतल माओताई पी गई, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं तो डर गया। चलो, हमारे बॉस जिन आपकी भी तारीफ कर रही है। आप बहुत पी सकते हैं। नहीं नहीं, मिस जिन के आगे कुछ नहीं। आशा है फिर मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। शेन हो, मैं पूछना चाहता हूं, आप हमारी कंपनी में सेल्स में क्यों आना चाहते हैं? आपको हमारे कपड़ों के बारे में जानकारी है? ज्यादातर स्पोर्ट्स ब्रांड यंग कस्टमर्स के लिए। मैं जानना चाहूंगा, आप इस पोजीशन के लिए क्यों सही है? क्योंकि मैं पहले एक अच्छी कपड़ा कंपनी में ऐसा ही काम कर चुका हूं, तो इसमें मुझे आसानी होगी। आप थोड़ा रुकिए। हेलो, मुझे पता है, मैं कल आऊंगा। बस पेट से खून आ रहा है, मैं समझता हूँ। आप मेरे पीछे मत पड़िए, बस ऐसे ही। आओ। एक्सायनली को सफल समझौते पर बधाई, मुबारक हो। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है। क्या हमें बॉस चिंग और बॉस कियाओ से कुछ कहने को बुलाना चाहिए? कुछ कहो। देखो, यह प्रोजेक्ट तो बॉस कियाओ ने बांटा था। बॉस कियाओ, कुछ बोलिए। मेरे ख्याल से अगर इतनी शराब पीकर अपनी सेहत खराब करनी पड़े तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करो भी। बॉस कियाओ तो स्टाफ की फिक्र करते हैं। हाँ, बॉस कियाओ की मेहनत सराहनीय है। ठीक है, आज शराब खत्म हुए बिना कोई नहीं जाएगा। बढ़िया। आओ आओ, बैठो बैठो। आज रात हमारा पहला गाना कौन गाएगा? एक्साइनली, 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 एक्साइनली दीदी, पहला गाना आप पर छोड़ते हैं। एक्साइनली, एक्साइनली, एक्साइनली। चिंता मत करो, इतने साल साथ रहे, पता है तुम क्या गाती हो। एक्साइनली, एक्साइनली। यह गाना मेरा इकलौता अच्छा गाया हुआ चाइनीज गाना है। मैं इसे चेंग जियुया को देना चाहती हूँ। खुशी ने अभी दस्तक दी, मैंने पूछा नहीं। कोमल होंठ मिले, पर दिल में एक टीस उठी। खाली कमरे में जलती बत्ती अब ठंड नहीं सताती।
एक रोशनी छोड़ गई, हमें गले लगाए हुए। यादें पुराने हिसाब बन गई, मेरी बेवकूफी पर हंसती हैं। तुम्हें दोष नहीं देती, खुद पर ही कड़ी होनी पड़ी। मानने से डरते गलत इकरार, प्यार में मैं निपुण नहीं। अच्छे बुरे, बुरे अच्छे, कैसे पहचानूं? अतीत में जीते लोग खुद से कैसे ईमानदार रहें? हर प्यार को ईमानदारी से निभाना, पर अभी भी भोलापन नहीं आया। ऐसा क्यों कि हम इतने मेल खाते हैं? यादें ही इनकार कर देती, क्या कीमती चीज पाने के लिए हर संभावना को ठुकराना पड़े। बढ़िया। बॉस चेंग, मेरा इनाम क्या है? क्या हुआ? मौजूदा कमीशन से संतुष्ट नहीं हूँ। आओ कुछ खाओ। आओ साथ में। तुम जानते हो मुझे यह नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। तुम्हें भी पता है, तुम जो चाहती हो वो मैं दे नहीं सकता। यानी कि गाना रिक्वेस्ट किया? अगला रिक्वेस्ट करो, जल्दी करो। हाँ, पांडा रिक्वेस्ट करो। इतना वक्त मत गंवाओ, फिर तुम गाओ ना। गाओ ना, गाओ। पहले तुम गाओ ना। चलो चलो। चलो एक ड्रिंक करते हैं, बॉस चेंग ने कहा है। आज रात सब कुछ अपनी मर्जी से ऑर्डर करो, जितना ज्यादा उतना अच्छा। बॉस चेंग पेमेंट करेंगे। आज हम लोग हैं तो ड्रिंक किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, बॉस चेंग को टोस्ट। एक ग्लास। बॉस चेंग को टोस्ट। आओ बॉस चेंग, चलो ड्रिंक करते हैं। एक ग्लास। बॉस चेंग को टोस्ट। बॉस चेंग को टोस्ट। बॉस चेंग को टोस्ट। इस वीकेंड कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है, आ रहे हो? मैं नहीं आऊंगा शायद। पहले से ही अंदाजा था। तुम्हारी तरफ तो कितना मजा है, खूब एंजॉय करो। ठीक है, बाय। बॉस चेंग, तुम इतने अजीब क्यों हो? मैं क्योंकि मैंने पूरी तरह जांच नहीं की थी, लगभग कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, इसलिए लग रहा है कि मैं तुम्हारी ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ। एक्साइन ने कहा कि तुमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था ना? यही अब तुम मुझसे दूरी बनाए रखने की मुख्य वजह है ना? क्योंकि मेरा और एक्साइनली का रिश्ता, क्या तुम्हें भी लगता है कि एक्साइनली मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? बॉस के बीच के इमोशनल मामले, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर ऐसा करो, इसे दोस्त की लव स्टोरी सुनने जैसा समझो। सुनो। एक्साइनली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मेरी जूनियर भी थी। कुछ साल पहले मैंने पर्सनल वजहों से उसे ब्रेकअप का ऑफर दिया था। अब जैसा कि तुम देख रहे हो, हम अच्छे दोस्त और पार्टनर हैं। क्या एक बार प्यार करने वाले लोग दोस्त बन सकते हैं? मैंने बस ऐसे ही कह दिया, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। शायद प्यार उतना गहरा नहीं था। यह बात थोड़ी सी फूहड़ लग रही है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। पहले मुझे प्यार की गहरी समझ नहीं थी। ज्यादातर लड़कों की तरह मैं सोचता था कि प्यार जिंदगी में बस एक मसाला है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया, जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो प्यार से कहीं ज्यादा अहम है। इन अहम चीजों के लिए मेरे पास अब प्यार पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। किसी को समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है उसे आजाद कर दो, ताकि वह किसी और को ढूंढ सके। यह बिल्कुल सही है। लेकिन बॉस चेंग, क्या जिनली दीदी इसलिए कि आप निजी तौर पर मेरी मदद करते हैं, मुझसे नाराज हैं? इसकी चिंता मत करो। मेरा तुमसे निजी रिश्ता जिनली के तुम्हारी काबिलियत को आंकने पर असर नहीं डालेगा। याद है मैंने कहा था, लोहर कैपिटल ने तुम्हें नौकरी पर क्यों रखा? तब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए।
वह इंटरव्यू लेने वाला जिसने तुम्हें रखने का फैसला किया वह जिनली ही थी। सच में? सच कह रहे हो? मुझे लगा था वह नहीं चाहती थी कि मैं डोहर कैपिटल आऊं। शुरू में उन्हें पता चला कि तुम शेंस में बिना बताए ऊपर वालों से बात कर रहे थे, ग्राहक की जरूरतें चुपके से सुनकर डिजाइनर से डिजाइन बदलवा रहे थे। उन्होंने सच में मना किया था कि तुम इस आदत के साथ डोहर कैपिटल में आओ, लेकिन उसके बाद ये तो चरित्र का दाग है। कितना अफसोस है इतने अच्छे नंबरों के साथ किसी और की जगह परीक्षा क्यों दी। तो आखिर में क्या हुआ? क्या उसे आखिरी इंटरव्यू के लिए मंजूरी मिली या नहीं, ये तो सिद्धांत का मामला है। जरूरी नहीं है, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह आसानी से बच सकती थी, लेकिन उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया, बस इसी बात पर। मुझे लगता है उसे एक और मौका देना चाहिए। शुरू में उन्होंने तुम्हें डेटा जमा करने जैसे छोटे काम दिए, हालांकि तुम्हारी काबिलियत से कम थे, लेकिन पता है क्यों? ताकि तुम कंपनी में नए आने की उत्तेजना को शांत कर सको। पता है, फाइनेंस की दुनिया में छोटी मोटी चालाकी काम नहीं आती। बस ठोस काम करना जरूरी है, जमीन पर पैर रखकर। और साथ ही कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाना, पैसा कमाना भी जरूरी है। लेकिन इस दुनिया में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। आओ पीते हैं बस। मैं आज सच में नहीं पी सकता, चलो एक पैग मारते हैं। मैं बिल्कुल नहीं पी सकता। इतना शौक है पीने का, सारी टेबल भरी है, मेरा क्यों छीन रहे हो? तुमने बहुत पी लिया है, अब और नहीं पी सकते। तुम्हें क्या मतलब? तुम मुझे दे दो, छोड़ दो, मुझे दे दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जिनली दीदी, मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जिद्दी और झगड़ालू हरकतों के लिए और बेवकूफी भरे बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। मैं पूरा पैग खत्म करता हूँ। जियाओ चेन, पता नहीं था तुम इतना पी लेते हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे जो कहना चाहते थे वो सब 5000 शब्दों में लिख दिया था। यान जियाओ चेन, ज्यादा पीकर उसे घर छोड़ने का आइडिया मत लेना, वह मेरा है। यहाँ तापमान कम है, और लोग सभी ना जाए। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ओढ़ लो। सियुआन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर छोड़ दो। तुम कैसे जाओगे? मैं ठीक है, बस हो गया, चलो सब घर चलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू बॉस चेन, और थैंक यू बॉस याओ। ली हुई। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारा घर मेरे पास है ना? तुम मुझे ड्रॉप कर दो ना। ठीक है, बाय बाय जिनली दीदी, सुरक्षित घर पहुंचना। चलिए। बाय बाय। बाय बाय बॉस चेन, हम चलते हैं। बाय बाय, चलो चलते हैं। बाय बाय। क्या यू? शायद शायद मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम छोड़ दो। तुम चल भी पाओगे?